हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 12.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 17। कह रहा है दी गई आकृतियों में प्रत्येक वृत्त का केंद्र O है। देख लीजिए, प्रत्येक स्थिति में x का मान परिकलित करें। चलिए देखते हैं ए नंबर से। देखिए ए नंबर फिगर में क्या कर रहा है, यही चित्र मैंने यहाँ पे ले लिया। यहाँ x का मान निकाला, O वृत्त का केंद्र है, ठीक है ना जी। तो इस x का मान क्या होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग इस वाले कोण की बात करें, यानी कि अगर हम लोग बात करें एंगल ACB की, तो वह एंगल AOB का आधा होगा या ये 2 गुना होगा। ये वाला कोण इसका 2 गुना होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं ना जी, मैंने आपको पढ़ा रखा है, पहला ही प्रमेय था, याद होना चाहिए आपको, मैंने पढ़ाया था। आप लिख सकते हैं कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगना होता है, ठीक है ना जी, दुगुना होता है। ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं, है ना जी। चलिए तो एंगल यहाँ पे ACB की बात करें तो ये जाएगा 2 उधर भाग में तो निकल जाएगा। एंगल AOB आपके पास 110 डिग्री, ये जाएगा भाग में, तो एंगल ACB जो आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए ये वाला कोण 55 डिग्री हो गया। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग त्रिभुज AOC। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे एंगल ACB लिखो या ACO लिखो, ठीक है, ACO लिखो या ACB लिखो, एक ही बात है। और प्लस में एंगल CAO बराबर में हो जाएगा एंगल AOB, है ना जी। ये आप इन दोनों अभिमुख का अंतःकोण ये इस बाह्य कोण के बराबर होगा, बहिष्कोण प्रमेय से, है ना जी। ये हम लोग जानते हैं। तो यहां से अगर चाहे इसको निकालना, यानी ये आपका x है ना, और ये आपका क्या है, अभी हमने निकाला है 55 डिग्री, तो उधर जाके घटा देंगे, ये वो भी 110 डिग्री है, तो ये जाके उधर घट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक है ना जी। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब OC और OA त्रिज्याएं हैं तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, इसलिए ये 55 हुआ तो ये भी 55 हो जाएगा। ऐसे आप कह सकते थे, ऐसे भी दोनों तरीके हैं जिससे आपको आसान लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका बी नंबर में। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, बी नंबर में पूछ रहा है x का मान। चलिए देखते हैं, ये 30 डिग्री दिया। अच्छा, यहाँ OA और OC बराबर हो जाएगा। OA बराबर में वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है इसलिए बराबर होंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है इसलिए ये बराबर हो जाएगी, है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल OAC बराबर हो जाएगा एंगल OCA। ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि 2 भुजाएं बराबर होगी त्रिभुज के अंदर, है ना। तो लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, इसलिए बराबर होंगे। समान भुजाओं के सम्मुख कोण है इसलिए ये बराबर हो जाएंगे। त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल OAC जो आएगा वह भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे त्रिभुज AOC में, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल AOC और प्लस में एंगल OAC और प्लस में एंगल OCA, ये तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ऐसा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है ना जी। तो चलिए देखते हैं, एंगल AOC हमें निकालना है, एंगल AOC निकालना है, और यहाँ पर OAC मैंने गलती से दोबारा लिख दिया, OAC की बात करेंगे तो वो 30 डिग्री है,
अच्छा, और दूसरा एंगल ओ सी ए बी 30 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये दोनों 30 60 हो जाएगा, तो एंगल ए ओ सी कितना आ जाएगा, 60 जाके उधर घटा देंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। तो जब ये 120 डिग्री हुआ, तो अगर हम लोग इसके रिफ्लेक्स एंगल की बात करें, यानी कि ये वाला रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी की बात करें, तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी ये वाला हो जाएगा, है ना जी, और प्लस में एंगल ए ओ सी, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, ये 360 डिग्री होता है रिफ्लेक्स एंगल, और वह कोण जो जिसका रिफ्लेक्स एंगल निकाले उनका 360 होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी निकाले तो ये कितना है, तो 120 डिग्री है और बराबर में 360 डिग्री। इसको ले जाकर उधर घटाएंगे तो यहाँ से रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी कितना आ जाएगा, तो ये 120 जाके इधर घटेगा तो ये 240 डिग्री आ जाएगा। तो यह वाला कोण 240 हो गया, और इसी का ना ये आधा होगा एंगल ए बी सी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो होगा, एंगल ए बी सी आधा हो जाएगा, या ये एंगल ए बी सी का दोगुना, एंगल ए बी सी का दोगुना रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी हो जाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं ना जी, दोनों तरीका ठीक है। इसके लिए आप वो जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि किसी वृत्त के, तो हम लोग पढ़े ना जी, किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगना होता है, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। चलिए, तो अब इसका मतलब कि एंगल ए बी सी निकालने के लिए इसका मान क्या था, रिफ्लेक्स एंगल इसका, ये आपका 360 डिग्री था, ये सॉरी 240 डिग्री आया है यहाँ पे, सॉरी ये नहीं निकाला है, 240 डिग्री आया है, ठीक है, 240 डिग्री आया है। तो अब इसको ले जाकर उधर भाग में कर देंगे, तो एंगल ए बी सी कितना आ जाएगा, यहाँ से 120 डिग्री आ जाएगा, दो भाग करेगा तो 120 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका सी नंबर, देखिए क्या कह रहा है। सी नंबर में हमें एक्स का मान निकालना है। यहाँ पे देखिए सी नंबर के चित्र मैंने यहाँ ले लिया, एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी ये दोनों बराबर होंगे, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, एंगल ए सी डी जो होगा वह बराबर हो जाएगा कि नहीं एंगल ए बी डी के। कैसे होगा, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड के कोण इसलिए समान होंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, ठीक है ना जी, ऐसा हम लोग पढ़े हुए हैं। तो एंगल ए सी डी जो आ जाएगा वह 40 डिग्री आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा। हमें एक्स निकालना है, तो इसमें एक कोण दिया इस त्रिभुज के अंदर और दूसरा अभी हम लोग निकाल ही दिए, तो तीनों कोणों को 180 लेके काम बन जाएगा कि नहीं। तो त्रिभुज ए सी डी, एंगल ए सी डी जो अभी निकाले हैं, दूसरा एंगल सी ए डी ये दिया हुआ है, ठीक है ना जी। अच्छा, और तीसरा इसका कोण देखें, तो प्लस में दे सकते हैं एंगल ए डी जो हमें ज्ञात करना है, बराबर में 180 डिग्री। कैसे हुआ, तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। तो चलिए, एंगल ए सी डी अभी निकाले हैं 40 डिग्री। अच्छा, एंगल सी ए बी आपके पास क्वेश्चन में दिया है 60 डिग्री, और एंगल ए डी सी की बात करें तो ये एक्स है, इसी का ना मान निकालना है, बराबर में 180, ठीक है ना जी। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये दोनों जोड़ के 100 हो जाएंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 100 डिग्री और प्लस में एक्स बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा, ये जाकर तो घटेगा 80 डिग्री आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका डी नंबर। देखिए डी नंबर में क्या दिया है, देखिए डी नंबर में हमें एक्स का मान निकालना है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये 84 डिग्री है तो ये भी 84 हो जाएगा, एक ही वृत्तखंड द्वारा ये बने कोण है इसलिए बराबर होंगे। ये 36 है तो ये वाले 36, तो तीनों कोणों को 180 लेके नहीं बना पाओगे, आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए डी बी की बात करें तो वो एंगल ए सी बी के बराबर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 84 डिग्री।
एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण समान होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, समान होते हैं। ठीक है। अच्छा, एंगल ए, यहाँ पे इसका नाम दे दे क्या, मान लीजिए यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे क्या देते हैं, ई ले देते हैं। एंगल ए ई डी बराबर में एंगल बी ई सी हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 36 डिग्री हो जाएगा। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर हो जाएगा। चलिए, ये 36 है तो ये भी आपका 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 84 है तो ये 84 आपका हो जाएगा। तीनों कोणों के 180 लेके नहीं बन जाएगा। त्रिभुज ए ई डी में यहाँ पे देखिए एंगल ए ई डी, ये अभी 36 निकाले हैं। दूसरा एंगल ए डी बी लिख दीजिए, या ए डी ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस में जो तीसरा निकालना है एंगल डी ए ई, ये तीनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लिख सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है, 180 डिग्री होता है। चलिए, ए ई डी ये हम लोग 36 डिग्री निकाले हैं अभी, यहाँ पे देख लीजिए। और दूसरा एंगल ए डी बी की बात करते हैं, 84 डिग्री हमारे पास ऊपर है, ये भी ज्ञात ही है। और ये है आपका एक्स, और बराबर में 180, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है ना जी, तो यहाँ पे 120 डिग्री हो जाएगा, और प्लस में एक्स बराबर में 180 डिग्री, ये जाके उधर घट जाएगा, तो एक्स का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। यही नाम में निकाला था, 60 डिग्री आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 18 नंबर। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल ओ बी ए 20 डिग्री है, एंगल ओ बी ए 20 डिग्री है, एंगल ओ सी ए 30 डिग्री है, तो एंगल बी ए सी इसका मान बताना है, क्या होगा। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। दिया है चित्र में कि ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, और क्या दिया है इसमें, एंगल ओ बी ए बराबर में है 20 डिग्री, एंगल ओ सी ए बराबर में है 30 डिग्री। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, एंगल बी ए सी। अच्छा, अगर ये हम लोग ये कोण और ये कोण निकाल दें तो इन दोनों को जोड़ने पे आपका पूरा कोण हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका हल यहाँ पर देखते हैं। ठीक है ना जी। चलिए, यहाँ पे हमें जो निकालना है ये वाला एंगल पहले इसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना, ये ओ ए बराबर में ओ बी हो जाएगा, ओ ए जो होगा ओ बी के बराबर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है इसलिए बराबर होगी। यहाँ लिख सकते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर होगी। तो जब ये त्रिज्याएं बराबर है तो इसका मतलब देखिए, इस त्रिभुज ए ओ बी में ये दो भुजा बराबर होगी, इसका मतलब ये सम्मुख कोण बराबर होगा। तो एंगल ओ ए बी बराबर हो जाएगा एंगल ओ बी ए के, यानी कि कितना डिग्री हो जाएगा, ओ बी ए कितना है 20 डिग्री, तो ये भी 20 डिग्री। ये वाला कोण कितना आ गया, यहाँ पर 20 डिग्री का आ गया। ठीक है ना, ये कोण कितना हो गया, 20 डिग्री का हो गया। कैसे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण है त्रिभुज के अंदर, समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, इसलिए हो जाएंगे, है ना जी, बराबर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद उसी तरह से दूसरी तरफ देख लीजिए। यहाँ पर ओ ए जो होगा ना ओ सी के बराबर हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है इसलिए ये बराबर होगी। ठीक है ना जी। अच्छा, फिर उसी तरह से ये कोण भी बराबर है, जब तो ये भुजा बराबर होती है दोनों कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए सी बराबर में एंगल ओ सी ए बराबर में 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, इसलिए बराबर होता है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है ना जी। तो यहाँ से ये आपका 30 आ गया, ये वाला 30 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तभी ना आपका ये वाला कोण निकल जाएगा। तो एंगल बी ए सी की बात करेंगे, इसमें दो कोण हो जाएगा, एंगल ओ ए बी और प्लस में एंगल ओ ए सी। ठीक है, इन दोनों को देख लेते हैं। ये है आपका 20 डिग्री
और ये है आपका 30 डिग्री, दोनों को मिला देंगे तो ये 50 डिग्री का कोण हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा, जो हमें ज्ञात करना था हमने निकाल दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। दी गई आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है तथा ओ केंद्र है। ए बी जो है वृत्त का व्यास है और ओ केंद्र है, ठीक है। यदि एंगल डी ए बी 40 डिग्री है, देख लीजिए डी ए बी ये वाला 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो हम एंगल डी सी ए ज्ञात करना है, डी सी ए ये वाला कोण ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए इसको देखते हैं, तो दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। दिया है यहाँ पर ए बी वृत्त का व्यास है, व्यास है जिसका केंद्र O है, ठीक है। और क्या दिया है, एंगल डी ए बी बराबर में है 40 डिग्री, तो ज्ञात करना है एंगल डी सी ए। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर हल लेते हैं। चूंकि ए बी वृत्त का व्यास है तथा O केंद्र है, तो ये व्यास दिया है और ये इसका वृत्त का केंद्र दिया, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 90 हो जाएगा कि नहीं, एंगल ए डी बी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। व्यास के द्वारा बना हुआ कोण है, अर्धवृत्त का कोण है, तो ये समकोण हो जाएगा। अब देखिए ये 90 हो गया, अब देखिए ये 90 हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे इस त्रिभुज के अंदर तीसरे कोण की, तो इसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं। त्रिभुज ए बी डी में, इस त्रिभुज में देखिए एंगल ए डी बी 90 है, एंगल आपका डी ए बी दिया हुआ है 40 डिग्री, और तीसरा कोण जो होगा एंगल ए बी डी हो जाएगा, तीनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा होगा। चलिए तो एंगल ए डी बी की बात करेंगे तो ये तो 90 डिग्री है। एंगल डी ए बी जो दिया है ये आपके पास 40 डिग्री दिया है, और एंगल ए बी डी नहीं पता है, बराबर में 180। इन दोनों को जोड़ देते हैं 130 डिग्री और प्लस में एंगल ए बी डी बराबर में 180 डिग्री, ये जाकर उधर घट जाएगा, तो एंगल ए बी डी जो आएगा यहाँ से 50 डिग्री आ जाएगा, ये 50 डिग्री हो गया। तो यह कोण और यह कोण समान होगा क्योंकि एक ही वृत्तखंड से बने हुए कोण है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल डी सी ए बराबर हो जाएगा एंगल ए बी डी के। क्यों, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, ऐसा लिख देते हैं, समान होते हैं, इसलिए हो गया समान होते हैं, यानी कि एंगल डी सी ए जो हमें निकालना था वो ए बी डी यानी कि 50 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है एवं एंगल बी ए सी 30 डिग्री है। एंगल बी ए सी जो है यहाँ पर ये 30 डिग्री दिया है, तो एंगल बी ओ सी यह वाला कोण कितना होगा, एंगल सी डी ई देख लेते हैं, सी डी ई ये वाला कोण कितना होगा, ये दोनों बताना है हमें, है ना। चलिए तो इसका देखते हैं हम लोग क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। दिया है O वृत्त का केंद्र है, एंगल बी ए सी बराबर में है 30 डिग्री, तो ज्ञात करना है एंगल बी ओ सी तथा दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, एंगल सी डी। चलिए तो अब हम लोग इसका यहाँ पर हल देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या होता है। यह वाला कोण जो आप एंगल बी ओ सी देख रहे हैं इसका 2 गुना हो गया, हम लोग जानते हैं एंगल बी ओ सी जो होगा 2 गुना हो जाएगा एंगल बी ए सी। क्यों, हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर
बनाया गया कोण, बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा, उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर, शेष भाग पर, वृत्त के शेष भाग पर, वृत्त के शेष भाग पर, शेष भाग पर, शेष भाग पर बनाए गए कोण, बनाए गए कोण का दुगुना होता है, दुगुना होता है। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब एंगल BOC जो होगा 2 गुना होगा एंगल BAC यानी कि 30 डिग्री का, यानी 60 डिग्री होगा। एंगल BOC निकालना था, ये आपका 60 डिग्री आ गया। फिर दूसरा एंगल हमें निकालना है एंगल CDE, ये वाला कोण। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल BDC बराबर होगा एंगल BAC के। एंगल BDC ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण है तो समान होंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री का हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड, एक ही वृत्तखंड द्वारा, एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण समान होते हैं, समान होते हैं, इसलिए होते हैं। चलिए अब देखिए, तो ये 30 डिग्री हो गया। अब ये 30 डिग्री हुआ तो ये दोनों रैखिक युग्म है ना जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल BDC और प्लस में एंगल CDE दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा ना जी। ये दोनों रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, रैखिक युग्म अभिगृहित। ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल BDC अभी जो निकाले हैं वो 30 डिग्री है और एंगल CDE हमें ज्ञात करना था, तो यहाँ पर बराबर में 180, ये जाकर उधर घटा देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल CDE बराबर में आ जाएगा, यहाँ से 180 में से घटा देंगे 30 डिग्री यानी 150 डिग्री इसका मान आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।